कल हमने कुछ सर्किट के साइन कन्वेंशन देखे थे, हम उसे ही आज रिपीट करने वाले हैं। यानी हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है केवीएल सर्किट में। ठीक है, तो कल हमने एक छोटा सा सर्किट लिया था, आज थोड़ा बड़ा सर्किट लेके उस पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे और उसी के भी प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये रजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर डाल देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी। आप चाहे तो मेरे साथ ड्रॉ करो सर्किट को। R1, R2, this is R3, this is R5, this is R4, this is battery E2, this is battery E1, here is the current I1, here is also I1, here is I3, here will be I2 and this is also I2. हम नाम दे देते इसके जॉइंट पॉइंट को, जंक्शन पॉइंट को A B, इसे हम C नाम दे देते, D E, E नहीं लेते क्योंकि ये आता है बीच में, इसे F नाम दे देते एंड G, दिस इज I1 करंट। ओके, इस तरह का सर्किट है और हमें इसमें केवीएल अप्लाई करना है। कौन सा लॉ अप्लाई करना है? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए तो इस सर्किट में हम दो लूप डाल सकते हैं। ये आधे सर्किट में एक लूप गिरेगा और आधे सर्किट में एक लूप गिरेगा, यानी दो लूप आएंगे इसमें और दो लूप से हम उसके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कल बोला था आपको कि हाँ, हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन लेना, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम लेके ही लूप लेना, यानी वो आपके लिए बेटर जाएगा, यानी एक ही कन्वेंशन ध्यान में रह सकता है फिर। ठीक है, तो मैं अगर ये वाली लूप कंसीडर करूँ, ए से स्टार्ट करूँ, तो ए बी एफ जी ए, देखो मैंने जहां से स्टार्ट की वहीं पे खत्म की, तो मैं कौन सी लूप ले रही हूँ? फॉर लूप ए बी एफ जी ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम अप्लाई केवीएल फॉर लूप ए बी एफ जी ए, यानी मेरी लूप ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे लूप जा रही है सर्किट में। चलो इक्वेशन डालने हैं हमें और आप सब जन मेरे साथ बोलेंगे क्या डालूं इक्वेशन में। तो ठीक है, तो बताओ मुझे, ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन है, तो I1 R1 की वैल्यू क्या लूं? निगेटिव। I1 R1, ये हम ऐसे लूप इधर लेके आए, यहाँ पे भी देखो करंट की डायरेक्शन भी यही है और लूप की डायरेक्शन भी ऐसी आ रही है हमारी। फिर से R5 R I3 की वैल्यू क्या आएंगी? निगेटिव I3 R5। ठीक है, फिर हमारी लूप ऐसे ही जा रही है, फिर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? I1 R3, जो करंट जिस सर्किट में से जो करंट दिया है वही यूज करना। अगर आपको दिया नहीं गया तो आप ले सकते हो, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा होगा? I1 प्लस I2, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा करंट का, लेकिन उसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज I3। वो करंट के लिए उसने I1 प्लस I2 का कॉम्बिनेशन कितना लिया है? यहाँ पे देखो फिर से ये सेपरेट हुए, इधर फिर से I2 चला गया है और इधर फिर से I1 चला गया है, इस तरह से। नहीं दिया होता तो मैं इसको I1 प्लस I2 कर देती,
देन ये इधर आ रहा, ये फिर से करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो -R3 इंटू I1, ठीक है। और फिर देखो ये निगेटिव छोटा टर्मिनल ये, और ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, बड़ा टर्मिनल है। तो छोटा टर्मिनल हम निगेटिव बोलते हैं और बड़ा टर्मिनल हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो E1 की वैल्यू क्या लिखूं, पॉजिटिव, गुड, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से अगर इसका माइनस फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या फिर ये सारे के सारे इधर लेके आ जाओ तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, E1 पॉजिटिव है। तो हमारा इक्वेशन सिर्फ मैं पूरी की पूरी साइड चेंज कर रही हूँ, ये इधर गया तो ये हो गया I1R1, ये भी इधर चला गया तो माइनस का प्लस हो गया, दैट इज I3R5, ये भी प्लस हो गया E1, ऐसे। यानी मैंने पूरा साइड इधर लेके ये I1 वाली सारी टर्म, I1 I3 I1 वाली ये सारी टर्म इधर लेके आ गई और पूरी LHS और RHS टर्न अप कर दी। तो या फिर आप E1 इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हो I1R1 प्लस I3R5 प्लस I3I1, ऐसे, ठीक है। अब सेकंड लूप डालो, बताओ मुझे कौन सी लूप, बताओ लूप कौन सी लूप, सेकंड वाली, करेक्ट, ये वाली, ऐसे। फॉर लूप B C E F B, चलो अब बोलो, ये हमारी लूप की डायरेक्शन है, ये हमारी लूप की डायरेक्शन है। ऐसे भी ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के उल्टी ली है। नहीं तो मैंने पहले ही बोला था कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन, अगर मुझे पढ़ना होती तो मैं ऐसे भी पढ़ सकती थी, C B F D C B, यानी करंट के डायरेक्शन में ही लूप हो जाती। अब देखो, कोणाचा माइक ऑन आहे रे बेटा, बंद करा, जेव्हा गरज असेल तेव्हा ऑन करत चला। हम्म, तो अब देखो यहाँ पे मैंने उल्टी ली है लूप, करंट हमारा ऐसे जा रहा है और लूप ऐसे जा रही है, ठीक है। चलो देखो, अब ये करंट की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन है, तो I2 R2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, I2 R2, यहाँ पे देखो बैटरी जो जा रही है हमारी, ये लूप जा रही है ऐसे, ये फिर से ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये ऐसे जा रही है लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, लास्ट वर्ड निगेटिव आया है, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, दैट इज -E2। यहाँ पे देखो फिर से लूप इधर आ रही है हमारी, ऐसी लूप आ रही है, ऐसे लूप जा रही है, और करंट हमारा ऐसे जा रहा है, लूप इधर जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो I2 R4 की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव। ये फिर से, अब यहाँ पे देखो ये लूप की डायरेक्शन है और करंट नीचे आ रहा है, ये लूप ऊपर जा रही, करंट नीचे आ रहा है, फिर से क्या आएंगी, पॉजिटिव, दैट इज, हाँ, I3R5 इज इक्वल्स टू 0। ये E2 इधर लेके आओ, ये तो सारे पॉजिटिव है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो I2R2 प्लस I2R4 प्लस I3R5, ये -E2 इधर चला गया तो +E2 हो जाएगा, दैट इज द अनदर इक्वेशन। अब इसमें कैसे आपको प्रॉब्लम में जो रहेगा इसकी सारों की वैल्यू दी रहेंगी, और उस यानी आई की नहीं, रेजिस्टर्स की वैल्यू दी रहेंगी, और फिर आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करो। जैसे अब इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें, तो इसमें हम यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, इसमें से I3 में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको कट करके I2 या I1 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके हम इसे फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे चल के हम एक दो प्रॉब्लम्स लेते हैं, फिर आपको वो जल्दी समझ में आएगा वैल्यूज डाल के, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लिखो पहले, 2 बैटरीज, लिखो सब जन, क्योंकि मैं प्रॉब्लम इसमें नोटिफाई नहीं करूंगी, लिखो 2 बैटरीज of 7 volt
of 7 volt and 13 volt, 13 volt, and internal resistances and internal resistances 1 ohm and 2 ohm, 1 ohm and 2 ohm respectively, respectively are connected in parallel, are connected in parallel with a resistance of, with a resistance of 12 ohm, with a resistance of 12 ohm. Find the current, find current through each branch, through each branch of the circuit. Find the potential difference across 12 ohm resistance, across 12 ohm resistance. अब देखो, इस प्रॉब्लम में आपको कोई सर्किट ड्रॉ करके नहीं दिया जाएगा। आपको दिया है तो बेटर ही है, नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। जैसे जैसे प्रॉब्लम में बताया जाता है वैसे वैसे करो, ठीक है। तो आप बता सकते हो कैसे करोगे, निकाल सकते हो। कोई ड्रॉ कर पाएगा सर्किट को? करके देखो, सर्किट ड्रॉ करके देखो, फिर मेरे साथ मैच करो उसे। करो, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो। क्या किया हमने? दो बैटरी को पैरेलली कनेक्टेड किया, उसके रेजिस्टेंस लिखे R1 एंड R2 इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम के। इस बैटरी से एक करंट निकलेगा I1, इस बैटरी से एक करंट निकलेगा I2, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, ये यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, ये कंबाइन होगा, यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा रहेगा? I1 प्लस I2। यहाँ पे एक 12 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड था सर्किट में, ठीक है। चलो केवीएल अप्लाई करना है। कौन सी लेते हो? फर्स्ट लूप। हाँ, कौन सी? ई, कौन सी बताओ? देखो हम पहले ये वाली लूप लेते हैं। एक रेड पेन आन बरा स्वराज, ये लूप लो तो देखो, फर्स्ट लूप हम ये ले लेते हैं। ए, ये छोड़ेंगे, इस ब्रांच को छोड़ेंगे हम। ए, ई, एफ, बी, ए। फर्स्ट लूप कौन सी ली है मैंने? ए, ई, एफ, बी, ए। हम इसी ब्रांच के हम सारे, इसी ब्रांच के, इसी लूप के हम सारे रजिस्टर लेंगे पहले। चलो देखो, ये करंट की डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में हमारी लूप भी है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा, ये इधर आ रहा, ये है करंट की डायरेक्शन और यही लूप की डायरेक्शन है। क्या लूप? आर, ईएमएफ। ईएमएफ कडून घेतला तर म्हणजे कसं म्हणतोय तू वेदांत? अच्छा, अशी? हो चालते ना, काही प्रॉब्लेम नाही। तू असं ए
मी अशी घेतली आहे, मी म्हटलं की जेणेकरून करंट आणि याची डायरेक्शन जर सेम ठेवली तर ते तुम्हाला एक लक्षात ठेवायला बरं राहतं, दोन दोन साइन कन्व्हेन्शन लक्षात ठेवल्यापेक्षा. म्हणून तुम्ही अशी घेऊ शकता, ए बी एफ ई ए अशी पण घेऊ शकता, उलटी पण घेता येते, सरळ पण घेता येते, काही प्रॉब्लेम नाही. इथूनही स्टार्ट करता येते, बी एफ ई ए बी अशी घेता येते. ठीक है, तो मैं ऐसी ले रही हूँ, अब लिखिए तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ए ई एफ बी ए ऐसे ले रही हूँ. ठीक है, अब यहां से देखो ये वाली हम ये लूप डाल रहे हैं. ठीक है, ये लूप डाल रहे हैं. चलो देखो, ये ऐसे आ रहा, यहाँ पे ये आर है आपका 12 ओम का, और ये I1 प्लस I2, ये करंट की डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में लूप है. बोलो क्या लूप, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव. -12 I इंटू आर बोलते हैं हम, ये 12 पहले ले लेती हूँ, एंड I1 प्लस I2, करंट कितना जा रहा, I1 प्लस I2. अब यहाँ से ये ऐसे इधर जाएगी और इधर आएगी. यहाँ पे हमारा एक छोटा रेजिस्टेंस है R1, दैट इज 1 ओम का. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ऐसे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से इसको दो ब्रांचेस आने वाली है, तो इधर जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, I1 ही रहेगा ना. हाँ, तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन सा रहेगा, I1, और इस ब्रांच में जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, I2. जितना इनपुट निकलेगा उतना ही आउटपुट आएगा. ये यहाँ तक के तो I1 प्लस I2 आएगा, यहाँ से फिर से करंट सेपरेट हो जाएंगे, तो इधर जाने वाला करंट I1 रहेगा, इधर जाने वाला करंट I2 रहेगा. तो इसमें से जाने वाला करंट कौन सा रहेगा, I1. ये भी करंट की डायरेक्शन है और ऐसी लूप जाने वाली है, तो फिर से माइनस I1 इंटू स्मॉल r1, ये फिर से निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, +7 इज इक्वल टू 0. हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. -12I1 माइनस प्लस माइनस ये 12I2, ये माइनस R1 की वैल्यू आपको पता है 1 ओम की, दैट इज 1 इंटू I1 इज I1, +7 इज इक्वल टू 0. इसे सॉल्व किया तो ये -12I1 और ये -1I1, ये हो गया -13I1 -12I2 +7 इज इक्वल टू 0. और ये सारी निगेटिव टर्म्स इधर लेके आ जाओ तो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये ऐसा हो जाएगा 13I1 +12I2 इज इक्वल टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आया ध्यान में, समझ में आया? जाए हम सेकंड लूप की तरफ. हाँ, चलो फिर अब सेकंड लूप लेते हैं. कौन सी लूप बताओ, कौन सी लूप लेते हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आना चाहिए. ये रेजिस्टेंस हर एक लूप में, ये कॉमन रेजिस्टर है. अप्लाई KVL फॉर, बेटा एवढं मला हे करू दे. अप्लाय KVL फॉर लूप, कौन सी, CEFDC, CEFDC, ये वाली छोटी. ठीक है, चलो फिर से देखो, ये इधर से ऐसे आ रहा है, ये लूप की डायरेक्शन और यही करंट की डायरेक्शन, तो 12 इंटू I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से निगेटिव, -12 इंटू I1 प्लस I2. ये इधर देखो, ये भी ये ऐसे जाएगा लूप, और ऐसे ही जा रही है करंट, ये लूप ऐसे ही जा रही है और इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये भी फिर से निगेटिव, तो -R2 इंटू यहाँ से जाने वाला करंट कौन सा है, I2. फिर से ये निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +13 इज इक्वल टू 0. फिर से हम इसे अगर सॉल्व कर ले तो -12I1 -12I2 -R2 I2 की वैल्यू डाल देते हैं हम, R2 हमारा 2 ओम का है,
इंटू I2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो -12I1 -12I2 एंड -2I2 दैट इज -14I2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म इधर लेके आ जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा, या फिर माइनस साइन कॉमन भी निकाल करके कर सकते हो आप। 12I1 प्लस 14I2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 13 ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके डन। देखो हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पे लूप लगाई, ये बड़ी वाली, हमने इस रजिस्टर को हर एक लूप के लिए कॉमन रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले लूप ली हमने ए ई एफ बी ए, जो वायर हम कंसीडर कर रहे हैं उसी वायर की सारे टर्म्स सर्किट आएंगे, दूसरे वायर के नहीं आएंगे। जो लूप कंसीडर कर रहे हैं उसी पे के सारे आपके सर्किट के इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ऐसे जा रही है लूप, ऐसी लूप भी हमने ऐसे ही ली है, और करंट की डायरेक्शन भी देखो वही है। तो हर जगह IR की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ से इस बैटरी में से I1 आया था, इस बैटरी में से I2 आया, तो कंबाइन हुआ I1 प्लस I2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, दैट इज -12 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। फिर ये इधर गया, यहाँ पे R1 आया, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो फिर से R1 I1 की वैल्यू निगेटिव आएंगी, तो ये निगेटिव, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव लूप जाती है, लास्ट वर्ड पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए ये बैटरी का पोटेंशियल हम क्या लेंगे, दैट इज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये एज इट इज लिखा। R1 की वैल्यू 1 ओम है, जो नहीं लिखी तो भी 1, नहीं लिखा तो भी यहाँ पे 1 ही कंसिडर किया जाता है। -12I1 और ये -I1, ये हो गया -13I1, ये -12I2 एज इट इज प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये सारी टर्म इधर लेके गए तो पॉजिटिव और पूरी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंटरचेंज कर दी, तो 13I1 प्लस 12I2 इज इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने ये सेकंड लूप ली, C E F D C, ये वाली लूप ली। अब इस लूप में भी ये फिर से लूप इसी ऐसी जा रही है और करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो हर जगह IR की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो 12 इंटू I1 प्लस I2 माइनस टाइम्स, फिर यहाँ पे भी देखो करंट की डायरेक्शन ये है, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी लूप भी ऐसे ही जा रही है, तो फिर से ये भी निगेटिव, I2 इंटू R2 प्लस 13, ये निगेटिव टू पॉजिटिव, लास्ट वर्ड पॉजिटिव आया तो प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लिया, ये साइन चेंज हो गया, 12 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 ओम का है, R2 वो डाल दिया। इसे सॉल्व किया तो ये -12I1, ये -12I2 और ये 2I2 -14I2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये फिर से उसी की तरह पहले इक्वेशन की तरह इधर लेके आया और पूरा टर्न अप किया, तो 12I1 प्लस 14I2 इज इक्वल टू 13। दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है और हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो या फिर आप उससे भी कर सकते हो, या फिर हम अगर यहाँ से I1 या I2 की वैल्यू निकाल ले और इसमें पुट डाउन करें तो वो भी चल जाता है। यहाँ से हम I1 या I2 की वैल्यू निकाले और इसमें पुट डाउन करें तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है। कैसे करते हो, सबट्रैक्ट 2 - 1 किया तो फिर वो I1 फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो कर लो। एलसीएम कशाला काढतो, 2 - सबट्रैक्ट करतोय ना तू, अच्छा एलिमिनेट करतोय। आणि जर सबट्रॅक्ट करून एक इक्वेशन काढून जर एका इक्वेशन मध्ये पुटअप केला तर I1 च्या फॉर्म मध्ये, तर ते सोपं जाईल ना। मी सपोज 2 - 1 केलं, बघ मी करते।
किंवा 1 - 2 काही करा. इक्वेशन 1 - 2 जर केलं मी तर हे बघा 13i1 मधून 12i1 गेला म्हणजे किती राहतो हा 1i1. ठीक आहे. इथे साइन चेंज होते, मायनस होते आणि इथे साइन मायनस होते. सबट्रॅक्ट करतो तो आपण. 12 - 14 दॅट इज -2i2 आणि 7 - 13 -6 असं इक्वेशन येतं. मी जर याच्यावरनं i1 ची व्हॅल्यू काढली तर हा i2 इकडे चालला जातो. दॅट इज i1 इज इक्वल्स टू -6 + 2i2 असं. आणि ही व्हॅल्यू जर एका इक्वेशन मध्ये पुटअप करून टाकली i1 ची व्हॅल्यू तर मी हे इक्वेशन सॉल्व्ह आउट करू शकते आरामात. मग ते एवढं क्रिटिकल जाणार नाही असं म्हणते. किंवा तुमच्या मेथडने तुम्ही सायमल्टेनियसली तुम्हाला जर त्याचं एलसीएम कॉमन करून जर करायचं असेल तर तसंही करू शकता तुम्ही. मी असं करते. तर मी ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुटअप करते. इक्वेशन 1 मध्ये पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. 1 में डालो, 2 में डालो, कहीं पे भी डालो. 13 इंटू i1 की वैल्यू, ये i1 है, i1 की वैल्यू डाल रही हूँ -6 + 2i2 प्लस ये 12i2 एज इट इज इक्वल्स टू 7. ये इक्वेशन 1 में i1 की जगह मैंने ये डाल दिया. याला मल्टीप्लाई करून घ्या. ये प्लस 26i2 प्लस 12i2 इज इक्वल्स टू 7. इसकी एडिशन हो जाएंगी. 6 + 2 8, 2 + 1 3i2 इज इक्वल्स टू 7. ये इधर लेके आ जाओ. 38 7, ये माइनस इधर आया तो प्लस 78. I2 तो I2 इज इक्वल्स टू 85/38 ऐसे आ रहा. इसका तो कुछ सॉल्व नहीं लग रहा. कट छट तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एक इवन टर्म है और एक ऑड टर्म है. इसे हम ऐसे ही लग रखते हैं और ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें i1, या फिर हम यहाँ पे भी डाल दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दें तो हमें i1 की वैल्यू मिल जाएगी. ये जो वैल्यू मिलेगी हमें पॉइंट में मिलेगी. इसको डिवाइड करो और इसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है. तो बताओ मुझे 85/38 कितनी आती है. कितनी आ रही? करो जल्दी, थोड़ा सा टाइम बचा है क्योंकि. अच्छा आप ये निकालो तब तक कि मैं इसमें यही वैल्यू डालती हूँ 85/38 इक्वेशन 3 में. ठीक है. और मुझे ये निकाल के बताओ. इक्वेशन 3 था आपका 2.24 एम्पियर I2. हमें इस ब्रांच का करंट मिल गया. अब इस ब्रांच का भी निकालना है तो हम इसमें डाल देते हैं I1 - 6i2. I1 इज इक्वल्स टू -6 + 2i2 में हम I2 की वैल्यू डाल देते हैं. -6 + 2 इंटू I2 की जो वैल्यू आई वो पॉइंट वाली भी ले सकते हैं आप. 2.24 थी ना. ये डाल दो. -6 + 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4, 4.48. और इसकी सब्ट्रैक्शन कर दो. 6 में से ये 4.48 माइनस कर दो. 10 में से हट गया 2, 5 और ये 1, दैट इज 1.52. साइन आएगा माइनस, बड़े का साइन आएगा, दैट इज -1.52 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा I1 में से. तो टोटल ये जो आपको देखो ये I1 निकला, ये I2, यानी I1 में से करंट पहले बैटरी में से करंट कितना निकला तो -1.52. दूसरे बैटरी में से करंट कितना निकला दैट इज 2.24 एम्पियर का. और जो 12 ओम रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है आपका, करंट flowing through
12 ओहम रजिस्टर। अगर बैच बीच में हो जाती है तो फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम खत्म करने वाली हूँ। करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओहम रजिस्टर इज, कितना होगा? 12 ओम रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा था? दैट इज I1 प्लस I2, दैट इज I1 इज -1.52 एंड I2 इज 2.24। इसकी सब्ट्रैक्शन की, दैट इज 2.24 में से 1.52 आपको माइनस करने हैं। ये 2, 12 में से 5 गया 7, कैरी 1, और ये हो गया 0.72 एम्पियर। यानी R1 में से जो करंट जा रहा है वो कितना है, हम इसे I से डिनोट कर लेते हैं, सपोज टू बी 0.72 एम्पियर। थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि ये हो गया था 0.72 एम्पियर करंट फ्लो हुआ था, और हमें उसने प्रॉब्लम में पूछा था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओहम रजिस्टर। ये जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था, इस सर्किट के इसके 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करना था। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I1 प्लस I2, और पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है IR, और I कितना है वहां पे, दैट इज I1 प्लस I2, और R कितना है तो 12 ओम का। तो पोटेंशियल ड्रॉप across 12 ओहम रजिस्टर कितना होगा? दैट इज फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू I इंटू R। हमने I फाइंड आउट किया है I1 प्लस I2 बना के, ठीक है, वो है हमारा 0.72 और ये है 12। हे 12 दूने 24, 8 2, 12 7 84 आणि 2, 8.64 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा वो 12 ओम रेजिस्टर में? 8.64। हर एक ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा? तो I1 कितना निकला हमारा? -1.52 एम्पियर, ये पहले ब्रांच का करंट है, और दूसरे ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है I2, वो कितना आया था हमारा? दैट इज 2.24 एम्पियर, पिछले पेज पे है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, और प्रैक्टिस करो बेटा थोड़ा सा इसकी घर पे। अभी आज यही सर्किट लो और खुद से ही, जैसे मैंने उसी सेम डायरेक्शन में लिया था, आप अपोजिट डायरेक्शन करके देखो। जैसे वेदांत ने बोला मेरे को कि मैम अगर EMF के साइड से किया तो आप वैसे करके देखो, आ जाएगा। लेकिन आंसर आता है, सेम आंसर आते हैं, कैसे भी किया तो भी आंसर सेम आते हैं। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करो, ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं एंड करती हूँ बैच को। आपकी केमिस्ट्री की बैच होंगी ना।